राजकीय महाविद्यालय इसराना के प्रांगण में इसराना का पहला उपमंडलीय स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत व हरियाणवी कल्चर के प्रोग्राम से माहौल को देशभक्ति में बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जींद के विधायक कृष्णलाल मिड्डा रहे। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए मंच के आगे से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ आ रही है भारत का भविष्य गढ़ने के लिए तैयार टीम एनसीसी के कैडेट जीसी इसराना की 2 टुकड़ियां, जिसमें पहली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अमन। मंच के सामने से गुजरती हुई एनसीसी कैडेट्स की पहली टुकड़ी कमांड कर रहे हैं कमांडर अमन। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए गौरव के एक क्षण भारत की युवा शक्ति पूर्ण उत्साह के साथ, जोश के साथ आज के इस दिवस पर अपनी उपस्थिति किसी न किसी प्रकार से दर्ज करा रही है। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अब मंच की ओर आगे बढ़ रही है एनसीसी जीसी इसराना दूसरी यूनिट की टुकड़ी, जिसको कमांड कर रहे हैं शुभम। मुख्य अतिथि को ठीक है गुड तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए टुकड़ी आगे बढ़ रही है। साथ ही आ रही है एनएसएस तथा गर्ल गाइड एंड स्काउट्स की जो टुकड़ी है। ऋषिकुल स्कूल के छात्र छात्राओं की ये टुकड़ी मंच के सामने से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए, और इसके साथ ही एनएसएस के वॉलंटियर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की टुकड़ी, जिसे कमांड कर रही हैं सीमा देवी, जो शिक्षा विभाग में पीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए जिस सर्दी का प्रचंड प्रकोप जारी है, इससे बचने का भी एक यही रास्ता है कि आप शारीरिक गतिविधि करते रहिए। ये आपको निरंतर चुस्त दुरुस्त बनाए रखती हैं, और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भारत का भविष्य आपके सम्मुख इतने प्रेम और इतनी तन्मयता से ये कार्यक्रम हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है, किस प्रकार का समर्पण है, ये दर्शा रहा है बच्चों का ये उत्साह, और ये चुनौती दे रहा है इस विश्व को कि हमें विश्व में नंबर 1 पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जब प्रकृति का प्रकोप हमें यहाँ पर समय पर अपने कार्यक्रम में उपस्थित होने से नहीं रोक सकता, चाहे दृश्यता शून्य हो, चाहे ठंड अपने चरम पर हो, तापमान 0 हो। जिस प्रकार से हमारे जो प्रहरी हैं, जो हमारी तीनों सेनाओं के प्रहरी हैं, वो 0 से 20 डिग्री 30 डिग्री नीचे तापमान चला जाए, माइनस और जब मैं मेडल लेके आऊंगी तो तेरी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी। आ रखा गेड़े, तू के बनेगा भी बड़ा हो गया। बाबू, मैं तेरी की ढाला जमींदार बनूंगा, जमींदार। और जब बुढ़ा हो जाएगा, इन खेता का और बैड़ा का मैं ही तो ख्याल रखूंगा। अरे शाबाश मेरे बेटे।
प्रहरी हर प्रस्तुति में अग्रणी पंक्ति में के आगे से गुजरते हुए दर्शा रही है आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख के मुफ्त इलाज की योजना को सीधी भरण पोषण के लिए दिए जाने मंच की ओर आगे बढ़ रही है वन विभाग पानीपत जिसमें दर्शाया गया है आकर पौधे बांटे जाते हैं। पौधागिरी स्कीम के तहत यह संदेश हम सबको दिया है। पब्लिक हेल्थ की झांकी जेई कृष्ण कुमार बीआरसी आत्माराम पूनम गणतंत्र दिवस पर जल जीवन मिशन का संदेश लेकर यह झांकी जल बचाओ जीवन बचाओ का संदेश लेकर आगे बढ़ते हुए झांकी में पानी की जांच करते हुए कर्मचारी साथ में ग्रामीणों को पानी की जांच करवाने के तरीके समझाते हुए कर्मचारी टूटी लगाओ जल बचाओ जल ही जीवन है। जल संरक्षण यदि नहीं किया जाएगा तो हम भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। जल को बचाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, हमें भविष्य दिया जा रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना पाने न जलाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिए जाने की योजना, फसल बीमा योजना का लाभ, प्राकृतिक खेती करने पर 25,000 रुपये का अनुदान, धान की सीधी बिजाई करने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान, धान को छोड़कर फसल चक्र अपनाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान। यानी कि यह जो झांकी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से कृषि को कैसे किया जा सकता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि की जानी चाहिए, उसके लिए सलाह की गई है। एनएसएस की छात्राएं जिन्होंने मंच के सामने इतनी सुंदर कलाकारी बिखेरी वो एक बार सर आज इसराना में पहला उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम था ये गणतंत्र दिवस को थोड़ा सा देखिए गणतंत्रता दिवस की पहले तो मैं सभी गणतंत्र दिवस के सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसराना में ये पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस मनाया गया है और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिनकी बदौलत इसराना में ये पहला कार्यक्रम हुआ और मुझे अवसर मिला, पहला अवसर भी मुझे मिला, इसलिए मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिवस हम ये कहेंगे कि हमारा देश जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जिस प्रकार से ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है, इसी प्रकार से हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और जल्दी ही विश्व गुरु बनने का काम करे। जिस प्रकार से मोदी जी की नीति है उसे हम मान कर ये चल रहे हैं कि आज हमारा पूरे विश्व में 5वें नंबर पर हमारा देश है और आने वाला समय हिंदुस्तान का।